रोबिन सेवा समिति ने मनाई अपनी पहली वर्षगांठ। दिल्ली में सेवा और समर्पण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली रोबिन सेवा समिति ने 30 अप्रैल 2025 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। आयोजन पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित विश्वास पार्क के आरती डेयरी परिसर में आयोजित हुआ, जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में संस्था के सदस्य, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। संस्था ने इस एक वर्ष में करुणा, प्रतिबद्धता और सामुदायिक सेवा के मूल मंत्र के साथ कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संगीता, स्वाति, नवदीप और रेखा के मार्गदर्शन में किया गया। रोबिन सेवा समिति ने इस मौके पर अपने आगामी सेवा कार्यों की योजना भी साझा की और सभी से जुड़ने की अपील की। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारिदास की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। क्षेत्र में पहली वर्षगांठ रोबिन सेवा समिति द्वारा बनाई जा रही है। हालांकि वो 10 सालों से अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में काम करती आ रही है और यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब कन्याओं की सामूहिक शादी करवाना, साफ़ सफाई में मदद करना, इस तरीके के काम रोबिन सेवा समिति द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में आज पहली वर्षगांठ इन्होंने मनाई है। तो काफ़ी गरीब बच्चे जो इनके माँ बाप अपना पेट पालने के लिए घर से चले रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना, या जो किराए पे रहते हैं उनके बच्चों को ढूंढ के पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, निश्चित तौर पे देश की उन्नति में रोबिन सेवा समिति अपना योगदान दे रही है। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य ही मजबूत होगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो शिक्षा आज के समय बहुत ज़रूरी है। इसको शिक्षा हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, वो उसका मौलिक अधिकार है। उसी के लिए ये समिति काम कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रोबिन सेवा समिति ऐसे ही काम करती रहे। हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए है, जो कि शिक्षित, और हम उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए हम समाज को एक बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि महिलाओं जैसे उन मुश्किलें हैं उनके जीवन में जो भी है, हम उस कार्य को अच्छे से कर सकें। और शिक्षा, जो बच्चे शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको शिक्षित कर रहे हैं। जैसे हम उन्हें बुक्स और कॉपी, पेंसिल, रबड़ जो भी है, संगीता मैडम जी हमारी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और हम आगे यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे आए हमारे पास और हम उनको भी खूब अच्छे से शिक्षित करें, समाज को वो बेहतर बना सके। जो आज है वो कल अच्छा बन के दिखाएँ। हम ये कहते हैं कि जो नहीं पढ़ पाता वो हमारे NGO में आए और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। हमारा आज यही रोबिन का समाज सेवा का यही उद्देश्य है। समिति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आपका क्या कहना है? सर, मैं समाज सेवा के ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे काम करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। और ख़ास करके अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए, गरीब लेडीज़ और लड़कियों को सिलाई शिक्षा देने के लिए और आगे के लिए ब्यूटी पार्लर, सैलून वगैरह के कोर्स करवाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आगे हम ये सारे काम कर सकें। रोबिन सेवा समिति की स्थापना का क्या उद्देश्य है? समाज की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भलाई कर सकें, अच्छे से अच्छे काम कर सकें और लोगों को अच्छी शिक्षा दे के आगे का ज्ञान अच्छे से अच्छा दे सकें। इस एक वर्ष में संस्था ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं? सर, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की ट्यूशन का काम और बड़े बूढ़ों की सेवा के काम कर रही हूँ, जैसे कि उनको खाने का और कुछ मेडिसिन वगैरह फ्री में दे रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा के इसलिए काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दुनिया में अच्छा काम कर सकें और आगे से आगे दुनिया का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा के लिए। आने वाले समय में रोबिन सेवा समिति की क्या योजनाएं हैं? आगे के लिए हमने जैसे कि अभी पहले तो मैंने जो छोटे छोटे काम शुरू करे, लेकिन इस साल 2025 से 2026 तक हमने सैलून खोलने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए और सिलाई कोर्स करवाने हैं लड़कियों और लेडीज़ को लिए। मैंने आज के आयोजन को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सबको समाज का जुड़ के काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा NGO खोल के समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। आपको रोबिन सेवा समिति के बारे में ही बताना चाहूँगी। रोबिन सेवा समिति को आज 1 साल हो गया है
हम उसका एनुअल फंक्शन मना रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं साल भर साल हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें और हमारा एनजीओ और आगे बढ़ चढ़ के बहुत सारा काम करें। इस साल तो हमारा टारगेट था कि हम अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करें। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमने प्लान बनाया है कि जो नवयुवक बेरोज़गार है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें और स्वास्थ्य संबंधी जो महिलाओं को आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं जैसे कैंसर है, इन चीज़ों से अवगत कराएं ताकि वो अपनी सुरक्षा भी कर पाएँ, अपना घर बार भी संभाल पाएँ। और जो माँ बाप नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, अब आने वाले टाइम में संगीता मैम ने ये सोचा कि हम उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो अपने बच्चों को हर तरीके से सक्षम बना सकें आने वाले टाइम के लिए। ये हमारे आगे के लिए प्रोग्राम रहेंगे जो कि संगीता मैम चाहती हैं कि आप सब लोग मिलकर उसको पूरा करें। थैंक यू। रोबिन सेवा समिति से पहले तो मैं बहुत सालों से ही जुड़ी हुई हूँ, मुझे 10 साल से 12 साल हो गए हैं इनके साथ जुड़े हुए। बट जो हमारी एनजीओ है वो अभी हमारी एनजीओ स्टार्ट हुई अभी फर्स्ट ईयर है, ये पहला साल है हमारा एनजीओ का। तो आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है आपने। उसके बाद वो क्या नाम था उनका जो आए थे हमारे पमन राठी जी आए थे, वो लास्ट ईयर भी आए थे, उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है। आई होप वो आगे भी सपोर्ट करेंगे। हमारी एनजीओ का बेसिकली जो काम है, जो बच्चे को नहीं स्टडी करवा पाते हैं पेरेंट्स, जो जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जा पाएँ, कुछ कर पाएँ, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं, फ्री सेवा देते हैं। एज़ वेल एज़ हम साथ के साथ हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा कैंप लगा था, जो हमारा शुगर के लिए जो कैंप लगाया था, ऐसे ही हम कैंप लगाते हैं। बीमारियां हों, चाहे हमें सपोर्ट करना है, गरीब बच्चों को हो, हम उस तरीके से सपोर्ट करते हैं। रोबिन सेवा समिति का मेन मकसद यही है कि जितना हो सकता है हमें कोई जात पात को लेके नहीं, हर किसी को सपोर्ट करना, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। हमारी डॉक्टर संगीता जी हैं जिन्होंने ये चीज़ सोची थी और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप कि हम आगे से भी सपोर्ट करते रहे और आप लोग भी हमें प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।